हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ ये प्यारा सा स्लीव बहुत ही इजी और आसान तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसके पैटर्न को कट करना है और फिर इसकी स्टिचिंग करनी है, बहुत इजी तरीके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस तरह से एक पेपर लेंगे, और ड्राइंग का पेपर या कोई भी पेपर आप ले सकते हैं। और अब हम इस पे ना इस तरह से ड्राफ्टिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्लीव को अस्तर के साथ ज्वाइन कर लिया है। अस्तर में इन कपड़े दोनों को कट किया था और उसको ज्वाइन करके इस तरह से सेट कर लिया है। अब यहाँ से इसकी जो हमें कटिंग करनी है पेपर पे, तो पहले उसको इस तरह से छोटा सा पीस मैंने कट कर लिया है स्क्वायर में। और इसका नाप दिखा देती हूँ, ये आ रहा है दोनों साइड से 3.25, मतलब आपका स्क्वायर पीस होना चाहिए। फिर इसको इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद ये देखिए एक बंद साइड होगा और एक ओपन साइड होगा, ठीक है। तो ये बंद साइड से उस तरह से आपको निशान लगाना है। पहले आपको ऊपर से 1.25 इंच छोड़ना है और 1.25 इंच छोड़ने के बाद नीचे से इस तरह से इसका शेप बनाते हुए जाएंगे ऊपर तक, गोलाई का शेप देते हुए और आराम से घुमाते हुए इसको इस तरह से तिकोना कर लेंगे। मैंने हल्के हाथों से इसको निशान लगाया है। अब इसे इस तरह से आपको डार्क कर लेना है और अभी आप इसका शेप दे सकते हैं। बहुत आसान तरीके से इसका शेप आपको बना लेना है। और जैसे अगर आपको हार्ट बनाना आता है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इस तरीके से कट करें। अब ये एक पीस इस तरह से कट हो चुका है, तो नीचे से हल्का सा और इसको छांट लेंगे, हल्का सा, और इसको इस तरह से शेप बना लेंगे। और अब ये जाके हमारा परफेक्ट कटिंग हो जाएगा। तो जितनी बार आपकी नहीं हो रही है प्रैक्टिस, तो देखिए पूरा ये हार्ट शेप नहीं बना रहे हैं, हल्का सा हम इसको उस तरह से फिनिशिंग दिए हैं, क्योंकि जो डिज़ाइन उन्होंने दिखाया था कुछ इस तरह से ही था। तो जैसे हमारे कस्टमर डिमांड करते हैं ना, हमें उसी तरह से बनाना होता है। अब आपको हार्ड वाला ये बकरम लेना है। फिजिंग पेपर नहीं है, पेस्टिंग पेपर नहीं है, ये है बकरम, जिसकी लंबाई मैंने 10.5 ली है। और क्योंकि यहाँ पर स्लीव भी 10.5 है, तो टोटल आपको जितना स्लीव है उसी हिसाब से रखना है। तो ये जो बकरम होता है ना, इसमें अच्छे से डिज़ाइन बन जाते हैं, इसलिए आपको यही वाले लेने हैं जो शर्ट कॉलर में लगते होते हैं, या फिर हमारे जो सलवार बनाते हैं उसमें मोहरी में लगते होते हैं। अब आपको इधर से इस पे कपड़ा ज्वाइंट करना है, तो कपड़ा को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखिएगा क्योंकि साइड से फोल्ड करना है। अब दोनों साइड से हम इसको इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमें इस तरह से सिलाई कर लेना है और अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड इस तरह से आपको कर लेना हो। और हाँ, मैंने इसकी चौड़ाई नहीं बताई थी, तो लंबाई इसकी मैंने 11 ली थी, सॉरी 10.5 ली थी, और चौड़ाई इसकी आपको 4.5 तक रखना है। अब यहाँ से आपको 1 इंच छोड़ना है ऊपर से और 1 इंच आपको छोड़ देना है नीचे से, ठीक है। अब 1-1 इंच आपको गैप दे देना है इस तरह से। और अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके यहाँ रखेंगे कुछ इस तरह से, इस शेप को इस तरह से रखेंगे और फिर इस तरह से इसको निशान लगाएंगे। तो बकरम की जो चौड़ाई थी वो ओपन करके 4.5 है, फोल्ड करने के बाद उसका हाफ हो जाएगा और इस तरह से आपको एक निशान लगा देना है। फिर इसके नीचे यहाँ रखना है इस तरह से, हल्का सा स्पेस छोड़ते हुए, और आराम से फिर से इसको हम निशान लगा लेंगे। और इसी तरह से हमें थर्ड वाला भी निशान लगाना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से इसको हमें सेट करके रखना है। और ये स्लीव डिज़ाइन ना 3/4 में बहुत अच्छी लगती है। जैसे आपकी 10.5 इसकी मैंने लेंथ ली है, तो टोटल ये स्टिचिंग वगैरह करके आपका 9.5 तक आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये स्लीव अच्छा लगता है। अब इस तरह से आपको निशान लगाकर अब दूसरे साइड निशान लगाना है। तो जब हम इस तरह से रखते हैं तो आप चाहें तो दूसरे साइड पेंसिल से सेम इसी तरह से निशान लगाएं, या फिर आप कट कर लें फोल्ड करके, या फिर आप उसी निशान पे ना इस तरह से जो चाक होते हैं कपड़े वाली, उससे हल्का हल्का निशान लगा लीजिए। पेंसिल से मैंने इसलिए निशान लगाया क्योंकि ये फैलता नहीं है और पेंसिल से बहुत अच्छे से बकरम पे निशान लग जाते हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ आपको छाप डालने के लिए आपको इस तरह से निशान लगाना होगा। अगर आप निशान नहीं लगाना चाहते इससे, तो आप डायरेक्ट ऐसे फोल्ड करके भी कट कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से हल्का सा प्रेस कर रही हूँ, तो हल्का हल्का ये छाप डल चुका है। तो अब छाप डलना है, जो छाप डल गया है उसी पर हमें इस तरह से निशान लगा लेना है।
तो कुछ इस तरह से सारे निशान लग कर तैयार हो चुके हैं और सेम इसी तरह से हमें सेकंड वाला पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कोई भी आप डिज़ाइन बना रहे हैं उसके लिए बकरम का ज़रूर यूज करें, मोटे वाले बकरम का, क्योंकि उससे डिज़ाइन जो है उभर कर आता है। और अगर आप गले पर यूज कर रहे हैं तो सिंपल नेक, वी नेक, चकोर नेक, उसके लिए आप पेस्टिंग पेपर का यूज कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से हम सेम दूसरे में भी निशान लगा कर रेडी कर चुके हैं और अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो उसके लिए आपको इस तरह से अपने स्लीव को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हम इसका एक सेंटर पॉइंट निकालेंगे इस तरह से कट करके, और इसी तरह से इस कपड़े से भी हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। दोनों का सेंटर पॉइंट निकालने के बाद इस तरह से आपको फोल्ड कर देना है, सॉरी, इस पर सेट करके देखना है, बराबर आना चाहिए नीचे से भी ऊपर से भी। और इसके बीचों बीच एक कप को सिलाई लगा देनी है, एकदम सेंटर में रखना है और एक कप को सिलाई लगा देनी है बीचों बीच। अब बीच में सिलाई लगाने से ना ये इधर उधर नहीं होगा और आराम से आप जैसे निशान लगा है उसी पर इसको सिलाई करते ही जाएंगे। अगर आप बीच में चाहें तो पिन्स का भी यूज कर सकते हैं। और ये जैसे शेप बना है वैसे आपको इसको घुमाते हुए इस तरह से सिलाई करते जाना है। और ये देखिए, बहुत ही फिनिशिंग से इसको इस तरह से सिलते जाना है। तो ये गोलाई वाला पार्ट जो होता है वहाँ पे आपको मशीन को रोकना है और सुई को अंदर लगे रहने देना, फिर सिलाई करना है। तो एक पार्ट इस तरह से बन जाएगा, फिर आपको इसी तरह से दूसरे पार्ट पे जाना है और थर्ड पार्ट पे जाना है। मतलब तीनों ये जो शेप बने हैं इस पर आपको इस तरह से सिलाई लगाकर रेडी कर लेने हैं। तो कुछ इस तरह से रेडी करने के बाद अब हम ना इसको कटिंग करेंगे। तो कटिंग कैसे करना है वो आप देख लीजिए। तो सबसे पहले इसके बीच की जो सिलाई है उसको खोल देना है आपको। अब आपको इसके बीचों बीच इस तरह से कट करना है, क्योंकि ये तीनों पार्ट अलग अलग होंगे, इसलिए हम इसको इस तरह से हल्का हल्का इस तरह से जो बकरम है उसको छोड़ते हुए कट कर लेंगे। और ये कट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आप थोड़ा आराम से इसको कट करें। तो मैंने यहाँ पर एक गलती की है जो मैं चाहती हूँ आप गलती ना करें। वो ये है कि जो इसके बीच में मैंने जब कट किया ना, तीनों पार्ट को अलग किया, तो उसमें ना स्पेस आप देख सकते हैं बहुत कम है। तो आप, मैंने यहाँ पे हाफ इंच के करीब तीनों में डिस्टेंस ली है, तो आप हाफ इंच से ज़्यादा लें, 1.25 इंच तक डिस्टेंस लें, जिससे ना ये फोल्डिंग में प्रॉब्लम ना आए। इससे फोल्ड हो गया था लेकिन बहुत प्रॉब्लम आई थी, और इसीलिए थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने हल्का सा गलती की है, जो आप ना करें। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसकी डिस्टेंस ज़्यादा लें। अब देखिए, एक एक पार्ट करके सारे को इस तरह से कट करना है, और इसके बाद छोटे छोटे आप कट्स पॉइंट ज़रूर लगा लें, क्योंकि छोटे छोटे कट्स पॉइंट लगाएंगे तो इसको पलटने में परेशानी नहीं आएगी। और जो मैंने आपको पहले बोला उस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो मैंने ये सेंटर, जिस तीनों की जो हमारी फ्लावर जो बनी है तीनों, उसके बीच में जो डिस्टेंस है ना, आपको हाफ इंच से ज़्यादा रखना है। उसके लिए आप, हो सकता है कि आपका जो फर्स्ट ऊपर वाला है वो थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर जाएगा और नीचे वाला थोड़ा सा नीचे खिसक के आएगा, फिर आपको स्पेस मिल पाएगा। क्योंकि इसको जब मैं पलट रही थी तब मुझे समझ में आया कि मैंने तो बहुत ही कम इधर से स्पेस ले लिया है, जिसकी वजह से इसको पलटने में काफ़ी समय लग गया था। लेकिन पलट हो गया था, कोई प्रॉब्लम उतनी नहीं आई थी। लेकिन आप वो गलती ना करें अगर आप बिगनर्स हैं तो, क्योंकि बिगनर्स हैं और पहली बार ये बना रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका मिस्टेक हो गया, तो बहुत ज़्यादा ही मिस्टेक हो गया तो दिक्कत होगा। इसलिए, क्योंकि कपड़े हमारे पास जितने होते हैं उसी में हमको सब कुछ बनाना होता है। देखिए, इस तरह से पलट हो जा रहा था, लेकिन बाद में आपको बहुत अच्छे से इसको हाथ से तुरपाई करना होगा। सेम इसी तरह से हम सेकंड वाला और थर्ड वाला फोल्ड कर लेंगे, और इसके बाद ना इसमें इस तरह से आपको कोन्स बनाते जाने हैं। तो आपको देखने में लग रहा होगा कि जैसे मैंने पलट लिया, लेकिन नहीं, मुझे ना इसको आधा घंटा लग गया था इसको सुलझाने में, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्पेस कम ले लिया था। उसके बाद मैंने इसको बांध लिया सिलाई से इस तरह से, और साइड से भी हेम हम कर लिया ताकि अच्छे से सेट हो जाएंगे। और अब हमें ना इस पर इस तरह से
एक दाब सिलाई देते जाना है, जिससे और अच्छे से बैठ जाएगा। वैसे ही स्लीव की बहुत अच्छी लुक आ रही थी, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और कपड़ा थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा लीजिएगा, जो बीच की जो दूरियां हैं वो डिस्टेंस ज़्यादा, 1.25 इंच तक रख सकते हैं। मैंने 1/2 इंच ही रखा था, तो आप 1.25 इंच या फिर पूरा 1 इंच रख लीजिए। बेशक आपकी स्लीव में छोटे छोटे इसको फ्लावर, जो ये हार्ट मैंने बनाया, छोटे छोटे बना लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर 2 इंच के लिए लिया था, तो आप 1.5 इंच का बना सकते हैं। और लेकिन आप 3 बनाए या फिर 2 या 4 बनाए, छोटे छोटे पीस में बनाए, बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको इसके बीच की दूरियां ज़्यादा रखनी है, ताकि जब हम इसको पलटे तो बहुत ईजिली पलट हो जाए। तो ये इस तरह से आपको अच्छे से स्टिच करना है। और इस बात, जैसे हमने जब इसको गोलाई में घुमाते हुए सिलाई किया था, वैसे ही इसके ऊपर भी गोलाई में घुमाते हुए इसके ऊपर दाब सिलाई देनी है और सुई को अंदर लगे रहने देना है। फिर आपको इस तरह से घुमा घुमा के सिलाई करना है, ठीक है। तो एक मैंने सिलाई कर लिया, इसी तरह से हम सेकंड और थर्ड करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और भी वीडियोस देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में सब भी मिल जाएंगे, स्लीव के अलग, लटकन के अलग। और मेरे कोर्सेज़ जो मैंने बहुत पहले स्टार्ट किए थे, लेकिन अभी मैं बंद करके रखी हूँ। अगर आपको कोर्सेज़ ज्वाइन करना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारे तीनों स्लीव पर मैंने इस तरह से सिलाई लगा कर रेडी कर लिया है। अब इसके सेंटर में हम सोच रहे थे ये वाला मोती लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। आप इस पे बटन भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर ना मोती लगाऊंगी इस तरह से, इसके लुक को और अच्छा करने के लिए। तो चलिए फटाफट से मोती लगा लेते हैं। और इसको टाकना है सिर्फ, आपको और कुछ नहीं करना। धागा को 4 तय लीजिए और बस यहाँ एक मोती लगाएंगे और एक दूसरे साइड में। तो और एक नीचे लग सकता है, ऊपर भी लगा सकते हैं। तो जैसे मैं अभी सेट करके देख रही थी कि कैसे सही लगेगा, तो जैसे सही लगेगा मैं उस हिसाब से मोती को लगाऊंगी। तो पहले मैं रख के देख लेती हूँ। तो मुझे 3 मोतियाँ इस तरह से रखने पे अच्छी लग रही थी, तो मैंने 3 जगह लगा लिया। और पीछे से मैंने पहले बताया था कि मुझे हेम करना था, तो हेम कर लिया। और नीचे भी आप मोती लगा सकते हैं, अगर आप लेस लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो भी आप लेस लगाएंगे उससे भी आप चेक करेंगे कि साड़ी में जो लेस लगी है उससे मैच हो रहा है कि नहीं। तो मैंने मैचिंग देखते हुए इसको तैयार किया है और ये मेरी स्लीव बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लास्ट में मैंने देखा कि लेस लगाने के बाद यहाँ एक मोती लगा के चेक किया, तो भी बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसको अटैच कर लिया। तो मैं ऐसे स्टार्टिंग में मैं नहीं सोचती हूँ, मैं पहले इसको रख रख के देखती हूँ, जैसा मुझे अच्छा लगता है आइडिया मैं वैसे सेट करती हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहले ही सोच लीजिए, जैसे जैसे आप बनाते हैं ना आपको आइडिया आता जाता है कि हाँ यहाँ ये रहना चाहिए तो अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, अब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मेरे मन को अब संतुष्टि मिली है। तो ये मेरे कस्टमर की डिमांड पे थी, उनकी कुछ अलग ही थोड़ा सा फ़ोटो भेजा था, लेकिन मैंने कुछ इस तरह से जो उनको बहुत पसंद आया। थैंक यू।